अभ्यासों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें अभी भी हम है चैप्टर नंबर 1 पे। मैम इतनी सारी वीडियो होगी, इतनी सारी, बहुत लंबा नहीं हो गया शायद तक, ठीक है, लेकिन ऑल वर्थ इट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ नुकसान हुआ है या फिर कुछ टाइम वेस्टेज हुआ है। जितना आप चैप्टर 1, दिस इज न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। अब अगर हमने एबीसीडी पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया, इफ यू आर नॉट लर्निंग एबीसीडी, इफ यू आर नॉट लर्निंग वोकेबुलरी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, अच्छे से वो आप नहीं समझोगे, उस पे टाइम नहीं लगाओगे, तो आगे जाके 4th 5th में सब बोलेंगे इसको रीड करना नहीं आता, इसको लिखना नहीं आता, ठीक है। तो नींव अच्छी होती है तो उस पे बिल्डिंग भी अच्छी ही बनती है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैम चैप्टर 1 बहुत लंबा चल रहा है या फिर ऐसा वैसा, सब दिमाग में से निकालो, ठीक है। क्योंकि अब सेकंड चैप्टर, whenever you will start the second chapter, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिस सब्जेक्ट इज न्यू फॉर अस, ठीक है। तो अभी आपने सब्जेक्ट के साथ अच्छे से दोस्ती कर ली है, ठीक है। अब हमें फिर इस दोस्ती को क्या करना है, ग्रो करना है, ओके। तो अब जो आज का हमारा टॉपिक, हमारा पीपीएफ का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया है कि पीपीएफ क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट भी देखा था, उसका शेड्यूल भी देखा था, और उस पे से हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमें मिला था एक कर्व, ठीक है, एक कर्व मिला था, और मैंने तभी आपको बताया था कि ये जो हमें कर्व मिला इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। वो डायग्राम कैसे मिला था, चलो लास्ट टाइम अगर किसी को समझ में नहीं आ गया हो तो यहाँ पे झट से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उसमें से वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस थिंग सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर ह्यूमन वांट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी ओनली 2 गुड्स आर टेकन, ठीक है। इफ यू हैव लैंड तो आप उसमें 2 गुड्स बना रहे हो, ईदर कॉर्न और कॉटन, ठीक है। और फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे हमने ले लिया है यूनिट्स में लिया है, ठीक है। यहाँ क्या लिया है, यूनिट्स में। तो 0 यूनिट, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स ऑफ कॉर्न, हियर 1 यूनिट ऑफ कॉर्न, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। अब कॉटन के यूनिट्स कैसे लोगे मैम, तो कॉटन के यूनिट्स आपको ऐसे लेने हैं जैसे कि 4, लास्ट कौन सा है, 4 है, उसके सामने अब रख दो 0, ठीक है। नाउ एड ऑन करते जाओ, 0 + 4 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। मैम ऐसे ही क्यों, एक तो आपको अच्छे से समझ में आए, सिंपल हो, और आगे के जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि मैम ऐसे हमको यहाँ पे ये डायग्राम रटवाया क्यों जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे पता चलेगा। चलो इतना समझ में आ गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको पता है, ठीक है। ये सारे हमारे पास ऑप्शन है, पॉसिबिलिटीज है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कि आपके पास एक लिमिटेड लैंड है, उस लिमिटेड लैंड पे इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट ऑफ कॉर्न, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग कॉर्न एट ऑल, ठीक है। तो कॉटन के कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, 10 यूनिट, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कॉर्न, तो आप कॉटन के कितने प्रोड्यूस कर पाओगे, 9 यूनिट, ओके। तो जब यहाँ पे ऐसे चला जाता है, और इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट ऑफ कॉर्न, तो यू आर एबल टू प्रोड्यूस 0 यूनिट ऑफ कॉटन, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डायग्राम हमने देख लिया। अब आगे का जो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है, दैट concept, name of the concept or the theory is marginal opportunity, marginal opportunity cost, ठीक है। तो marginal opportunity cost हमने देखना है। रियली पूरा न्यू कंसेप्ट नहीं है, लेकिन रिलेटेड टू पीपीएफ है, ठीक है, पीपीएफ से रिलेटेड है। तो आगे यहाँ पे मार्जिनल, इन शॉर्ट में यहाँ पे लिखो तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स MOC, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पहले मतलब सीख लीजिए, ठीक है। तो इट हैव 3 वर्ड्स, एक मार्जिनल, वन इज अपॉर्चुनिटी एंड अदर इज कॉस्ट,
ओके, तो कॉस्ट का मतलब तो आपको पता ही है वैसे, ठीक है। इकोनॉमी में भी कॉस्ट का मतलब कॉस्ट डीपली हम मीनिंग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट किसी भी चीज को बनाने के लिए जो लागत लगती है, जो कॉस्ट इनकर होती है, ठीक है, जो खर्चा आप करोगे दैट इज कॉस्ट, ठीक है। तो इन सिंपली आपको इतना पता है बहुत है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो होली एफ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे जो वर्ड है वो कैसा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग तो हमने अच्छे से देख लिया है मैम, हाँ देख लिया है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग तो आपको आता है, सिंपली बताओ यहाँ पे इन शॉर्ट तो क्या होगा, विच एवर ऑप्शन यू हैव, ठीक है, उस पे आप क्या करोगे, बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। और अब उसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सिंपली एक एग्जांपल दूं आपको, एक आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, एक पे आपको मिल रहा है 10% इंटरेस्ट, एक पे मिल रहा है 9% इंटरेस्ट, एक पे मिल रहा है 7% इंटरेस्ट, ठीक है। कौन सा चूज करोगे आप, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, 10% वाला, हाँ मैम चलो ठीक है। अब इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, अगर आपने 10 में नहीं डाला होता तो किस में डाला होता, 9 में या 7 में, मैम 9 में, सिंपल बात है, ठीक है। तो 9% इंटरेस्ट में डाला होता, तो ये जो हुआ वो क्या हुआ आपका, दिस ऑप्शन, यहाँ पे नाम दे दूं ए बी और सी, तो बी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग ए, ठीक है, बी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग ए। तो इन शॉर्ट मैंने बोल दिया यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इफ अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैंने आगे ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैम हमको पता है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड एड ऑन हुआ है, मार्जिनल। कौन सा वर्ड एड ऑन हुआ है, मार्जिनल, ठीक है। सी हियर यू आर ग्रोइंग ऑल्सो द वोकेबुलरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमने इकोनॉमी देखा, इकोनॉमिक्स देखा, स्कैरसिटी देखा, ठीक है। कल लास्ट वीडियो में ही हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस देखा। तो इन सब के मीनिंग आपको अगर बेसिक मीनिंग पता हो, इफ यू नो द बेसिक वर्ड ऑफ लैंग्वेज, तो आपको वो लैंग्वेज बोलना अच्छे से आता है, फिर एडवांस वर्ड तो आप सीखते जाते हो, सीखते जाते हो, सीखते जाते हो, एंड यू ग्रो इन दैट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी हम बेसिक वर्डिंग जो है उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, तो वो हम अच्छे से देखते जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे एक और वर्ड जो आ रहा है दैट इज मार्जिनल। तो आज आपके इकोनॉमिक्स की वोकेबुलरी में जो वर्ड एड ऑन होगा वो कौन सा है, मार्जिनल। मैम मार्जिनल का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। मार्जिनल, इस पे से कुछ ऐसा लग रहा है मैम, सुना सुना है, सुना सुना है, कुछ ऐसा लग रहा है, शायद आपने मार्जिन वर्ड सुना होगा, मार्जिन वर्ड सुना है। मार्जिन मतलब क्या, कुछ थोड़ा रखना, ठीक है, मार्जिन के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिनल मतलब क्या, मार्जिनल मतलब अगर यहाँ पे हर बार जो वर्ड आएगा दैट इज वन एडिशनल यूनिट, क्या आएगा, वन एडिशनल यूनिट। वन एडिशनल यूनिट के लिए आप जो भी करोगे, ठीक है, तो दैट इज, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वर्ड देखने को, मार्जिनल वर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके पीछे की जो वर्डिंग है, जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये यहाँ पे मार्जिनल के पीछे का वर्ड है वो डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट, नेम ऑफ द कंसेप्ट वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कॉमन वर्ड कौन सा है, मार्जिनल। मार्जिनल का मीनिंग हमने क्या देखना है कि मार्जिनल मतलब क्या, whenever you want to produce or gain any one additional unit, ठीक है, अगर आपको वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको जो भी खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, या जो भी रिसोर्सेस लाने पड़ते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन जब भी आपको वन एडिशनल यूनिट चाहिए तो उसके लिए जो आप करोगे, ठीक है, वो क्या होगा, मार्जिनल,
मतलब मार्जिनल आपको कभी भी आप यहाँ पे अभी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इसमें चलिए यहाँ पे देख लेते हैं MOP मार्जिनल। यहाँ पे कुछ आपने नोटिस किया है कॉर्न की जो यूनिट्स है एक एक बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 0 यूनिट ऑफ कॉर्न है, यहाँ पे 1 यूनिट और एक बड़ा, 2 यूनिट और एक बड़ा, 3 यूनिट और एक बड़ा, 4 यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 0 यूनिट ऑफ कॉर्न है, 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन। अब यहाँ पे तो 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो 1 एडिशनल यूनिट का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 यूनिट ऑफ कॉर्न, आपने 1 यूनिट और प्रोड्यूस किया कॉर्न का। ठीक है, तो कॉटन का आपका 10 पर पे 9 हो गया। कितना लॉस हुआ यहाँ पे, कॉटन के यूनिट कितने कम हो गए मैम, 1 यूनिट ऑफ कॉटन यहाँ पे कम प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 यूनिट आपका कॉर्न का और बढ़ गया, तो अब और आपने कॉटन के कितने गवाए और कितने कम प्रोड्यूस हुए कॉटन के यूनिट्स में, 2 यूनिट कम हुए और 1 यूनिट आपने कॉर्न का बढ़ाया, तो अब कितने और आपने 3 यूनिट्स यहाँ पे कॉटन के कम प्रोड्यूस किए और एक कॉर्न का यूनिट बढ़ाया, तो मैम यहाँ पे 0 यूनिट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स आपने 4 यूनिट्स ऑफ कॉटन के यूनिट कम प्रोड्यूस किए। पता चल रहा है, कल ही हमने कॉन्सेप्ट देखा था और पहले भी हमने ऑलरेडी देख चुका है, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। हमने आपको एग्जाम लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, इफ यू वांट एनीथिंग मोर, ठीक है, 1 कमोडिटी या फिर 1 वांट आपको अगर ज्यादा सेटिस्फाई करनी है तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अदर। ठीक है, तो हमने पापा की सैलरी का एग्जांपल भी लिया था। ठीक है, कि पापा की सैलरी है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, अगर किसी एक बच्चे का खर्चा हमने ज्यादा किया तो दूसरे बच्चे को तो कम ही मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर लैंड लिमिटेड है, अगर लैंड पे हम कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो दैट्स द सिंपल थिंग, सिंपल लॉजिक कि मैम कॉटन का प्रोडक्शन घटता जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। ओके, तो अब एक कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कॉटन का प्रोडक्शन हमने कितना कम किया। ठीक है, तो दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे हम मीनिंग देखें तो इट रेफर्स टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग तो पता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो कॉर्न प्रोड्यूस करे या तो कॉटन प्रोड्यूस करे, बट वी चूज टू दोनों का अब हमने प्रोडक्शन करने का चूज किया। ठीक है, चलिए पहले तो हमने कॉर्न का 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे, फिर हमने सोचा ओनली 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन, एक काम करते हैं, थोड़ा कॉर्न भी चाहिए हमें, तो कॉर्न का 1 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, तो 9 यूनिट्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था कि पूरी लैंड पे कॉटन प्रोड्यूस करो, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्या चूज किया, आपने थोड़ी लैंड कॉर्न को दे दी। ठीक है, अगर कॉर्न प्रोड्यूस नहीं करते तो उस पे कॉटन प्रोड्यूस होता, तो यहाँ पे कॉर्न प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, ये जो कॉटन हमने गवाया वो, ये जो कॉटन हमने प्रोड्यूस किया वो, 1 यूनिट ऑफ कॉर्न आप प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट ऑफ कॉटन आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉर्न। ठीक है, तो मार्जिनल, इसका मीनिंग क्या होगा, रेफर्स टू units of commodity sacrificed for what, किसके लिए, to gain 1 additional unit, to gain 1
additional unit of another commodity. Another commodity. ठीक है, वन एडिशनल यूनिट. देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है, एवरी मार्जिनल कॉन्सेप्ट हैज दिस वर्ड. कौन पे? वन एडिशनल यूनिट. ठीक है, अगर अब यहाँ पे देख लो यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कॉटन. ठीक है, और यहाँ पे अनदर कमोडिटी की जगह हम लिख लेते हैं कॉर्न. अब आपको समझ में आएगा. अब इस सेंटेंस को पढ़ो. यूनिट ऑफ कॉटन सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ कॉर्न. हम वन यूनिट ऑफ कॉटन कितने, यहाँ पे कितने कॉटन सैक्रिफाइस किए मैम? वन यूनिट ऑफ कॉटन सैक्रिफाइस किया, वन यूनिट ऑफ कॉर्न, एडिशनल वन यूनिट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, और एक वन यूनिट हमने ऐड किया. ठीक है, तो और एक यूनिट अगर हमने कॉर्न का बढ़ाया तो कॉटन के हमने 2 यूनिट सैक्रिफाइस कर लिए, तो दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और एक यूनिट अगर हमने बढ़ाया कॉर्न का. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखो, 0 to 1 का डिफरेंस कितना है? 1. 1 to 2 का डिफरेंस कितना है? 1. 2 to 3 का डिफरेंस कितना है? 1. 3 to 4 का डिफरेंस कितना है? 1. तो यहाँ पे जो ओनली वी आर एडिंग 1 यूनिट. डेफिनेशन देखो, टू गेन वन एडिशनल यूनिट. ठीक है, तो वन एडिशनल यूनिट अगर हम कॉर्न का प्रोड्यूस करें तो हाउ मच ऑफ कॉटन आर वी प्रोड्यूसिंग लेस. ठीक है, तो अगर एक यूनिट हमने यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे 1 यूनिट कॉटन कम प्रोड्यूस किया, यहाँ पे और एक यूनिट बढ़ाया तो हमने 2 यूनिट कम प्रोड्यूस किए, यहाँ पे और एक यूनिट कॉर्न का बढ़ाया तो कॉटन के हमने 3 यूनिट कम प्रोड्यूस किए, यहाँ पे और एक यूनिट कॉर्न का बढ़ाया तो हमने 4 यूनिट कॉटन के प्रोड्यूस किए. और वो जो हमने कम प्रोड्यूस किया ऑफ दैट कमोडिटी, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास ऑप्शंस थे कि आप पूरी लैंड पे कॉटन ही प्रोड्यूस करो. ठीक है, तो 10 यूनिट. ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉर्न, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? जो आपने 1 यूनिट ऑफ कॉटन कम प्रोड्यूस किया वो आपने. अगर सिंपली मैं बताऊं 0 यूनिट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस किए होते तो 10 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस किए होते, और वो 10 यूनिट आप बाजार में जाते बेचते और उसके पैसे लेके आते. लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया? 1 यूनिट कॉर्न का प्रोड्यूस किया, 9 यूनिट कॉटन के प्रोड्यूस किए. अब ये जो 1 यूनिट कम प्रोड्यूस हुआ कॉटन का, तो उसके आप बाजार में आप जाओगे तो पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि पहले आपके पास 10 यूनिट थे, अब आपके पास 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट के पैसे कम मिले ना, 1 यूनिट के पैसे कम मिले. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस 1 यूनिट ऑफ कॉर्न. समझ में आया आपको? आया ही होगा. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी हमने देख लिया. ठीक है, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी देख लिया. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा. ओके, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अब डायग्राम ले लेते हैं. यहाँ पे हमारा ओरिजिन. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे हम मेजर लेंगे 2 4 6 8 एंड 10. ठीक है, चलो पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा? 0 एंड 10 का कॉम्बिनेशन है, तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 0 एंड 10. ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? 1 एंड 9 का, तो 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे आएगा? दिस इज 8, तो यहाँ पे ये होगा 9, सॉरी 1 के सामने 1 एंड 9. ठीक है, उसके बाद 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, तो ये रहा 2, उसके सामने 7, 6 और 8 के बीच में आएगा. ठीक है,
उसके बाद 3 और 4 का कॉम्बिनेशन दैट इज 3, उसके सामने 4, ओके, और उसके बाद लास्ट कॉम्बिनेशन है वो 4 और 0 का कॉम्बिनेशन दैट इज 4 एंड 0, ये रहा। ठीक है, अब इसको हम अगर ज्वाइन कर ले, ये कर्व अगर हम तो ये हमें जो कर्व मिला दिस इज पीपीएफ, ये क्या है पीपीएफ। इतना पता चला? हाँ मैम। चलो, तो अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देख लिया। अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। एकदम इजी कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पे। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज पीपीएफ slopes downward, from, कैसे स्लोप कर रहा है? दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट साइड डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, तो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो हमें दिख ही रहा है। अब मन क्यों पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा क्यों हो रहा है? पीपीएफ जो है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड इसीलिए कर रहा है क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। यहां पे देखिए हमारे एग्जाम्पल में टू यूनिट्स है, टू वेरिएबल है, ठीक है, एक कॉर्न है दूसरा कॉटन है। अब देखो एक का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ दूसरे का प्रोडक्शन घटता जा रहा है। दैट मीन्स वन वेरिएबल अगर इंक्रीज हुआ तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिक्स में भी ये आपको याद ही रखना है कि व्हेनेवर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है? कॉर्न लिया है, ओके, और यहाँ पे क्या लिया है? कॉटन। तो whenever there is inverse relationship between two variable, हमेशा दोनों का स्लोप कैसे होगा? जो डायग्राम आपको मिलेगा उसका स्लोप कैसे होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर किसी ने पूछा मैम पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा क्यों? तो आपने क्या बोलना है? बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दो टू वेरिएबल। अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन घटेगा। व्हाई? बिकॉज यू नो, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक चेन बन रही है, आपको लग रहा है वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। सिंस वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो एक वेरिएबल का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो दूसरे वेरिएबल का प्रोडक्शन घटेगा, शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप। क्या दिखा रहा है हमें? इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों में। एंड सिंस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल, तो दोनों का जो डायग्राम होगा या फिर जो कर्व हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्लोपिंग डाउनवर्ड। कैसा होगा? स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रहेगा? हाँ मैम याद रहेगा, ठीक है। चलो, और एक कौन सी चीज है? दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पीपीएफ इज कॉन्केव टू ओरिजिन। पीपीएफ इज कॉन्केव टू ओरिजिन, ठीक है। आपके पास तीन पॉसिबिलिटी होती है किसी भी डायग्राम के। आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 3, ठीक है। यहाँ पे फटाफट, या तो वो ऐसे हो सकता है जो हमने अभी लिया, ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्केव। कैसा होता है ये कॉन्केव? अगर वो ऐसे हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स।
और या फिर वो स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है, ना नीचे से मुड़ेगा ना ऊपर से मुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व है, हमारे पास जो कर्व है वो कैसा है, ओरिजिन पे ऐसा है, तो ये कैसा शेप हुआ, कनकेव हुआ। इकोनॉमिक्स में उसको क्या बोलेंगे, पीपीएफ इज कनकेव टू ओरिजिन। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाई द कर्व इज कनकेव टू ओरिजिन, तो इसका रीजन आप क्या बोलेंगे, इसका रीजन पता चल गया, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल। व्हाई इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का घटेगा, दैट इज द ओनली रूल। क्यों ऐसा होगा, एक का बढ़ाओगे तो दूसरा घटाओगे, एक का उतना ही रखो दूसरा भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, लेकिन भाई उतना रिसोर्सेस नहीं है ना हमारे पास, हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। चलो, पीपीएफ इज कनकेव टू ओरिजिन, पीपीएफ इज कनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओपी। किस लिए, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओपी। एमओपी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, पहले 1 था, बाद में 2 हुआ, बाद में 3 हुआ, बाद में 4 हुआ। हमने कॉटन के प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉर्न हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने 1 यूनिट बढ़ा है, यहाँ पे भी 1 बढ़ा है, यहाँ पे भी 1 बढ़ा है, लेकिन उसके सामने हम कॉटन के जो है ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने सिर्फ 1 यूनिट कम प्रोड्यूस किया, बाद में और 1 यूनिट हमने कौन का अगर बढ़ाया तो हमने बाद में 2 यूनिट गवाया और कम प्रोड्यूस किया और कम प्रोड्यूस किया, तो एमओपी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो इंक्रीजिंग एमओपी है, इसीलिए ये जो स्लोप है वो कैसा है, कनकेव टू ओरिजिन। तो किसी ने अगर पूछा कि वाई पीपीएफ इज कनकेव टू ओरिजिन, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या, उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओपी, ठीक है। तो एमओपी की तरह ही और एक कॉन्सेप्ट है एमआरटी, तो एमआरटी भी आप बोल सकते हो, कहीं कहीं पे एमओपी लिखा होता है, कहीं कहीं पे एमआरटी लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों ही इंक्रीजिंग ही होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओपी एंड एमआरटी। अब ये एमओपी और एमआरटी इंक्रीज क्यों होते हैं मैम, वाई, क्यों ये दोनों एमओपी क्यों इंक्रीज हो रहा है, एमओपी क्या है मैम, एमओपी हमने जो कॉर्न का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया है ना, उसके सामने कॉटन का जो कम प्रोडक्शन किया, कॉटन का जो गवाया, ठीक है, दैट इज एमओपी, ओके। तो हमने एक प्रॉपर्टीज देखी थी, याद है, एजम्पशंस देखी थी पीपीएफ में। Resources are not equally efficient in production of all products. So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. Productivity क्या हो रही है, decrease हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप कॉर्न का प्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट प्रोड्यूस ज्यादा किया, तो आपने कॉटन के कितने गवा दिए, 4 यूनिट ज्यादा कॉटन के गवा दिए, बिकॉज जो लैंड कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी एफिशिएंट है, जितनी इफेक्टिव है, वो कॉर्न को प्रोड्यूस करने के लिए उतनी एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं है। मतलब इतनी लैंड में अगर हम 0 यूनिट जो हमारे पास लैंड है, ठीक है, तो कॉटन के लिए वो एफिशिएंट है, कॉर्न के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेकर और बेकिंग का, क्या एग्जांपल दिया था, बेकर और बेकिंग का, ठीक है। अगर बेकर है, पेस्ट्रीज अच्छे से बनाते हैं, बेकिंग रेसिपीज वो अच्छे से बना लेता है, बिकॉज ही हैज एक्सेल्ड इन दैट। अगर उसको मैं इंडियन फूड डिपार्टमेंट में रख दूं तो वो बना तो लेगा, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा, ठीक है, वो सब सीखने के लिए, वो सारा करने के लिए, उसमें एक्सीलेंसी लाने के लिए,
ओके तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि रिफोर फीस यहाँ पे क्या है, अगर हम 1 यूनिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कॉर्न अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कॉटन के ज्यादा रिफोर फीस लगवाने होंगे, ठीक है। कॉटन के अगर सेम मैं अभी एग्जांपल दूं, अब यहाँ पे बेकिंग डिपार्टमेंट से मैं एक की जगह 2 वहां पे रख दूं तो मैम तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी, तो थोड़ी दोनों के एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये क्या है, बेकिंग का है और ये है इंडियन फूड का। यहाँ पे सब बेकिंग में एक्सीलेंट है, ठीक है। ये जो है ये लोग सारे बेकिंग में एक्सीलेंट है। और अगर मैं इसमें से अगर मुझे यहाँ पे इंडियन फूड एक आइटम बनवानी है तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया। फिर मैंने सोचा अरे इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंडियन फूड में थोड़ी है, तो हमने सोचा चल तेरी एक डिश बनवाने के लिए मैं चल तू भी इसके साथ जा, दोनों साथ में करोगे तो अच्छे से कर पाओगे और कम टाइम लोगे, सिंपल है। तो मीन्स में यहाँ पे whenever you transfer resources from one good to another good, यहाँ पे दोनों में resources की प्रोडक्टिविटी उतनी एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। तो जो जिसका काम है, वो जो कहावत है ना, जिसका काम उसी को फाजिल, ठीक है, वैसा है यहाँ पे। बाकी करे तो डंकाबाजी, ऐसा ही कुछ है ना। तो why PPF is concave to origin because of increasing MOP और MRT। और कोई पूछे कि why it is increasing MOP और MRT, तो आप क्या बोलोगे, because of the reason, कौन सा रीजन या फिर assumption, क्योंकि ये हमारी जो assumption है वो, ठीक है, इक्वली एफिशिएंट नहीं होते प्रोडक्शन में। Resources are not equally efficient in production of all products. So अगर हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर रिसोर्सेज भेज दिए, ठीक है, तो उतनी एफिशिएंटली वो दूसरी चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे उतनी एफिशिएंटली लैंड ने यहाँ पे कॉर्न प्रोड्यूस नहीं की है, यहाँ पे उतनी एफिशिएंटली अगर सिर्फ 1 यूनिट, यहाँ पे सोचो 1 यूनिट ऑफ कॉर्न आपको फिर बढ़ाना है तो आपने 4 यूनिट ऑफ कॉटन गवा दी है। दैट मीन्स लैंड इज मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग कॉटन, ठीक है, देन कॉर्न। उतनी लैंड में वो 4 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर लेता, लेकिन सेम उसी अमाउंट ऑफ लैंड में ये सिर्फ 1 यूनिट ऑफ कॉर्न ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो लैंड इज नॉट एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ ऑफ द गुड्स। वो कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, तो अगर हमें कॉर्न 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस करना है तो कॉटन के हमें ज्यादा गंवाने पड़ेंगे। फिर मैम यहाँ पे ऐसा ही क्यों, पहले 4 गवाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। पहले तो हमने 1 ही यूनिट गवाया था, फिर बाद में 2, फिर बाद में 3, फिर बाद में 4, ऐसा इंक्रीजिंग क्यों है? क्यों सब में डिफरेंस 4 नहीं है या 3 नहीं है या 2 नहीं है, ठीक है। उसका जवाब कुछ ऐसे हो सकता है कि जस्ट लाइक ये जो है बेकिंग में सारे है, ठीक है। अब इसमें से कुछ रिसोर्सेस ऐसे होंगे कि जिनको बेकिंग में एक्सीलेंसी तो है, बेकिंग में एक्सीलेंसी तो है, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन फूड भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो पहले आप जो इंडियन फूड के डिपार्टमेंट में भेजोगे तो किसे भेजोगे? चलो ये है ना, ये दोनों में अच्छा कर लेता है, एक काम करती हूँ मैं किसी और को भेजूं उससे पहले मैं इनको भेजती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लोग टाइम कम लेंगे, ये लोग अच्छा बनाएंगे भी, ठीक है। तो जिसकी एक्सीलेंसी दोनों में है, इंडियन फूड में ज्यादा है, तो उसको भेजेंगे। फिर इन्होंने बोला अरे हम पे नहीं होगा और रिसोर्सेज भेजो, अगर इसका प्रोडक्शन, फिर हमने क्या किया, चलो जिस इनका दोनों में एक्सीलेंसी थी, दोनों में अच्छे से कर रहे थे, तो इनको भेज दिया। फिर हमने क्या किया, और दूसरी डिश बनाने लगे इंडियन फूड की, तो फिर हमने क्या किया,
चलो ये दोनों में से है ना, ये थोड़ा अच्छा कर लेगा, ये तो काम का ही नहीं है, तो इसको भेज दिया। तो मतलब आप क्या करोगे, जो रिफोर्फिक जो अच्छा बनाएगा, जो दोनों में अच्छा करेगा, तो पहले उसको भेजेंगे, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे हम क्या करने लगेंगे, बैड रिफोर्फिक को हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे अच्छे यूनिट्स कम होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम ज्यादा गवा भी रही है, पता चला। तो ये रहा आज का आपका कॉन्सेप्ट एमओपी का, ठीक है। तो एमओपी को अगर हम इसमें अगर बोले एमओपी, ठीक है, तो ref of 2 units of commodity sacrificed to gain 1 additional unit of another commodity. आएगा इतना? चलो आज बहुत हो गया इतना। आगे हम वैसे तो और एक कॉन्सेप्ट हमने करना था आज एमआरटी का, तो एक काम करेंगे, एमआरटी कॉन्सेप्ट और 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो मिलता है हम नेक्स्ट लेक्चर में।